यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर भी आ गया है आपके सामने। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा नीचे कर दें। यहाँ पर कोई बात नहीं। द एड्स डिजीज़ आल्सो स्प्रेड, एड्स डिजीज़ आल्सो स्प्रेड थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड कंटेमिनेटेड विथ एन एड्स वायरस। मतलब अगर किसी पर्सन को एड्स वायरस या एड्स हुआ है, अगर उसका ब्लड किसी दूसरे को चढ़ाया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स ब्लड डोनेट करना, अगर उसका ब्लड किसी दूसरे पर्सन को दिया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, ब्लड डोनेशन कर रहा है वो, तो ब्लड के माध्यम से वो दूसरे पर्सन में भी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देता है। तो इस तरह से ये ट्रांसमिट होगा। दूसरा मेथड हुआ, दूसरा वे हुआ। और तीसरा वे देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तीसरा पॉइंट आप पढ़िए, मैं लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ, आप भी देखते रहिए। द एड्स डिजीज़ आल्सो स्प्रेड थ्रू द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स फॉर इंजेक्शंस। कहने का मतलब अगर किसी एड्स वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन को कोई इंजेक्शन दिया जा रहा है और वही इंजेक्शन किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को भी लगा दिया जाए, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड थोड़ा बहुत तो उस इंजेक्शन में लगा ही होता है, इसलिए वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड उस हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसमिट हो जाएगा और उस ब्लड के माध्यम से ये वायरस भी ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये तीसरा मेथड है, तीसरा वे है ट्रांसमिशन का। चलिए चौथे पॉइंट को देख लेते हैं। चौथे पॉइंट में क्या बता रहा है इसको देख लेते हैं। एन एड्स इन्फेक्टेड मदर, अगर कोई मदर है जो एड्स से इन्फेक्टेड है, तो उसमें क्या है, एन एड्स इन्फेक्टेड मदर कैन ट्रांसमिट द वायरस टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग बर्थ। मतलब उस मदर से ये वायरस उसके बच्चे में प्रेगनेंसी के दौरान या बर्थ के दौरान ये ट्रांसमिट हो सकता है। और लिखे हैं यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। और इस प्रकार से मदर से चाइल्ड में जाने वाले इस वायरस के ट्रांसमिशन को वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे चलिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि एड्स वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन यूएसए, यूएसए मीन्स अमेरिका, आप जानते ही हैं। और यहाँ पर ये इन इंडिया में बता रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख लीजिए। इन इंडिया फर्स्ट कन्फर्म्ड एविडेंस ऑफ एड्स इन्फेक्शन केम इन अप्रैल 1986 फ्रॉम तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में इसका केस जो है ऑब्ज़र्व किया गया था एट फर्स्ट। तो ये सब चीज़ें तो आप देख लेंगे, इसमें बहुत ही ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसके नीचे ये आप देख रहे हैं, HIV एड्स वायरस जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल है ये, और इस जेनेटिक मटेरियल को देख रहे हैं कि इंटरनल प्रोटीन कोड के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया गया, ये प्रोटीन कोड है। और साथ ही साथ इसके बाहर भी आप देख रहे हैं कि एक प्रोटीन कोड और है, यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके बाहर एक लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन से यहाँ पर कुछ और भी प्रोटीन के एनवेलप्स लगे होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैंने बताया था, क्योंकि इसके पास RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट, यह जेनेटिक मटेरियल है। और यहाँ पर एक पॉइंट और दिए हैं, रिप्रोडक्टिव एंजाइम, मतलब यहीं से इसके रिप्रोडक्टिव एंजाइम जो हैं बनते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पर इस एंजाइम, ये इसका एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसके द्वारा इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू यहाँ पर DNA का फॉर्मेशन होता है, मतलब RNA से क्या बनता है, DNA फॉर्मेट होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके सिम्टम्स, अगर किसी को एड्स हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स में यहाँ पर आप देख रहे हैं, लाइन टू लाइन देखते रहिए। सम इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ एड्स आर फॉलोइंग, नीचे दिए गए हैं लेकिन आगे भी दिए गए हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे स्वेलन लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड हैं वे स्वेल कर जाते हैं। रेगुलर फीवर होता है। स्वीटिंग का मतलब तो आप जानते हैं, पसीना आना एट नाइट एंड वेट लॉस, और वज़न में, भार में, शरीर के भार में कमी होती जाती है। एड्स वायरस काज सीवर डैमेज टू द ब्रेन, ये ब्रेन को डैमेज करता है। एंड मे लीड टू द लॉस ऑफ मेमोरी, और मेमोरी क्या होती है, धीरे धीरे चली जाती है, डाउन होने लगती है। एबिलिटी टू स्पीक एंड ऑफ क्लियर थिंकिंग की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है। और
स्पीक बोलने की एबिलिटी भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, किसके माध्यम से इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट पर चलते हैं जहाँ पर ये बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, ये सब प्रिवेंशन मेथड हैं, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है पीपुल शुड बी एजुकेटेड अबाउट एड्स ट्रांसमिशन, मतलब हर पीपल को बताना चाहिए कि एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। जब वो जानता रहेगा तो उन सारी विधियों को नहीं करेगा, उन सारे प्रोसेसेस को नहीं करेगा जिसके माध्यम से उसको ये वायरस इन्फेक्ट कर सकें। दूसरा क्या, डिस्पोजेबल सिरिंज, मैंने अभी बताया था कि नीडल के माध्यम से भी ये ट्रांसमिट हो सकते हैं, इसलिए ऐसे नीडल, ऐसे सिरिंज का उपयोग किया जाए कि उसको किसी एक पर्सन को लगाने के बाद वो डिस्पोजेबल हो, उसको फेंक दिया जाए, और किसी दूसरे पर्सन को अगर लगाना हो तो दूसरी नीडल यूज़ की जाए। ऐसे नीडल को डिस्पोजेबल नीडल के नाम से या डिस्पोजल सिरिंज के नाम से जानते हैं, जिसमें एक सिरिंज से किसी एक ही पर्सन को उसको कोई भी चीज़, दवा हो या कोई भी चीज़ देना हो, दिया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया, डिस्पोजेबल सिरिंज एंड नीडल्स शुड बी यूज्ड फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन के लिए हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल का यूज़ करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सेक्सुअल कांटेक्ट विथ अननोन पीपल शुड बी अवॉइड, किसी अननोन पीपल से सेक्सुअल कांटेक्ट स्थापित नहीं करना चाहिए, इससे अवॉइड करना चाहिए। आगे, हाई रिस्क ग्रुप शुड रिफ्रेन फ्रॉम डोनेटिंग ब्लड, जो हाई रिस्क वाले मतलब HIV पर्सनस हैं उनसे ब्लड डोनेशन नहीं करवाना चाहिए। आगे नेक्स्ट, स्टरलाइज्ड नीडल्स में बी प्रोवाइडेड टू ड्रग एडिक्ट्स, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको स्टरलाइज्ड नीडल जो है यूज़ करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए, ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। अगला है, बिफोर रिसीविंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूज़न वन शुड इंश्योर दैट इट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर HIV, ब्लड को डोनेट करने से पहले उसका HIV टेस्ट जरूर करना चाहिए, ताकि पता लग सके कि उसमें HIV का इन्फेक्शन है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द कॉमन रेजर एट द बार्बर शॉप शुड नॉट बी यूज, आप नाई की दुकान में देखते हैं, पहले ऐसा होता था कि एक ही ब्लेड से या एक ही रेज़र से वो सभी की दाढ़ियाँ बनाता था, लेकिन अब क्या, अब तो ब्लेड हैं, एक ब्लेड से एक की ही दाढ़ी बनाई जाती है, इसी कारण से ताकि अगर किसी में कोई इन्फेक्शन हो तो वो दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सके। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि नाई की दुकान में कॉमन रेज़र का उपयोग नहीं करना चाहिए, एक ही रेज़र से सबकी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, ब्लेड को हमेशा बदल देना चाहिए। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। अगर अभी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा।